अब सेवन्थ क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। 2023 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे। अब ये देखो, मैंने बोला था कॉन्गो बहुत न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ की माइंस में जो एक्सप्लोटेशन हो रहा था उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो उसी से रिलेटेड था कि कहाँ पे कोबाल्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। अब ये है कि कॉन्गो बेसिन के बारे, मतलब सिर्फ एक पार्ट से दो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्गो से रिलेटेड। और अफ्रीका में वैसे भी यूपीएससी आजकल ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका या जहाँ भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वहाँ की लोकेशन वगैरह के बारे में आपको वैसे भी पढ़ना है। आईआर में सिर्फ इतनी सी चीज़ करनी है आपको, और फालतू का इतना बड़ी बड़ी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो कन्फ्लिक्ट्स एरियाज़ हैं वहाँ की जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उनके बारे में पढ़ना है। कोई लोकेशन अगर न्यूज़ में है तो क्यों है, उसके आसपास के बारे में। कोई रिवर अगर न्यूज़ में है तो क्यों है, उसके आसपास के बारे में। ठीक है। तो अब जैसे कॉन्गो बेसिन के पास कौन सा है, अब इसमें जनरली अगर आपने नॉर्मल मैप आप पढ़ते हो, जो जीसी, वो कौन सी बुक आती है जो मैप वाली आती है, अगर मैप बुक में अगर आप देखोगे कि सिर्फ कंट्री के इंडिपेंडेंट मैप भी देख लिए होंगे ना, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कॉन्गो की लोकेशन कहाँ पर है, तो वहीं पे कॉन्गो बेसिन होगा, कॉन्गो रिवर निकलती होगी। वैसे भी अमेरिका की ये अफ्रीका की दो फेमस बेसिन है। एक तो ये नाइजर रिवर जहाँ से फ़्लो करती है, और ये कॉन्गो रिवर फ़्लो करती है। यहीं यहीं से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इन रिवर्स के थ्रू एंटर हुए थे। ठीक है। तो कॉन्गो बेसिन अगर आपको पता है तो आपको ये पता है कि नाइजर बेसिन के ऊपर की साइड है, थोड़ा सा है, तो वो वेस्टर्न पार्ट में, अपर वेस्टर्न पार्ट में। जैसे मैप में इसमें दिखा देता हूँ, मैप में ये देखो, नाइजीरिया ऊपर की साइड है, कॉन्गो यहाँ पर है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको गोला कर रखी है, कॉन्गो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफेर, जो गल्फ ऑफ गिनी है उधर की साइड। और सूडान देखो, साउथ सूडान किधर है, ठीक है, युगांडा किधर है, बिल्कुल ही एकदम ईस्टर्न साइड में है। ठीक है। तो आपको जनरल बेसिक पता होना, और आप इतना तो पढ़ोगे ही ना कि इक्वेटर से कौन सी कंट्रीज पास होती हैं वर्ल्ड की, तो इक्वेटेरियल एरिया के पास है ये सारी कंट्री। तो वैसे भी यहाँ तो नज़र मारनी चाहिए थी। ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएगा कि भाई कैमरून आपको नहीं पता, चलो बहुत छोटी कंट्री, लेकिन आपको नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, इनके बारे में पता है। एलिमिनेट तो नेगेटिव तरीके से आना है, एलिमिनेट करके, जैसे हम मिनरल्स वाले में आए एलिमिनेट करके कि वो रुटाइल किसकी ओर है। ठीक है। नेगेटिव तरीके से, दोनों तरीके से चलना है। पॉजिटिव से डायरेक्ट आंसर आ रहा है, सही है, वरना नेगेटिव तरीके से एलिमिनेट करके। आजकल ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल पेपर जब आ जाता है तो आपको जो पता है वो नहीं ढूंढना होता, आपको ये ढूंढना होता है कि कौन सा गलत है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के आया है। अमरकंटक हिल्स के बारे में आपको पता है, सोन रिवर निकलती है यहाँ से। किसके कॉन्फ्लुएंस पे है, विंध्याज सतपुरा। अभी सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट्स है ना भाई, कितना दूर है, वहाँ से ही चला जाएगा। बीआरटी हिल्स प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी में बहुत फेमस है भाई, कर्नाटका की साइड है, सतपुरा के आसपास भी नहीं है। तो मतलब ये देखो कि लोकेशन बेस्ड जो जोग्राफिकल क्वेश्चन है उसकी लोकेशन कितनी एकदम ही डेविएट है। तो बेसिक आपको पता होगा तो आराम से हो जाएगा। शेषाचलम हिल्स वेस्टर्न घाट्स में नहीं है, ईस्टर्न घाट्स में, तो डी। एनसीईआरटी पे जो जोग्राफी वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो फैक्चुअल स्टेटमेंट आ रही है वहीं से आ रही हैं। अभी देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कब से हम पढ़ते हैं, सिलचर पोरबंदर, वहाँ से गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें सेकंड स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी था कि भाई कंट्री के और स्टेट के नाम एकदम सही दे दिए, बस ये चियांग माई की जगह माईसोटे है थाईलैंड में। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे BCIM है, IMT प्रोजेक्ट है, या मैकोंग गंगा कॉपरेशन वाले, इनके लोकेशंस आप एक बार देख लो क्योंकि इस पे यूपीएससी पहले भी पूछता आया है। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा एक बार देख लेना। जैसे अब ये है कि वाराणसी है, वाराणसी में नहीं है भाई। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉरिडोर प्रोजेक्ट होते हैं, पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। वाराणसी में पोर्ट कहाँ से होगा, कोलकाता में कनेक्ट होगा। तो ये कॉमन सेंस से थर्ड चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, वरना आप ओनली वन मार देते। तो ये टफ उसमें मानूंगा, टफ और फैक्चुअल क्वेश्चन में आता है ये 10th क्वेश्चन। इसका आंसर है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 11वां जो क्वेश्चन है उसको देखो कि भाई, अब इसमें देखो कॉमन सेंस यूज़ होता है कि यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम कहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, 3-4% पे बन जाती है। 20% पे चले गए तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है, सबसे ज़्यादा इनरिच जो होता है। तो इतना इनरिचमेंट में तो क्या होगा 60% पे। तो दूसरी स्टेट में सबसे इजी सवाल होते हैं यूपीएससी का पेपर जब टफ आए, ओनली 1 ओनली 2 आपको टफ लगे, तो स्टेटमेंट वाले सवालों को कभी गलत मत करना। इसमें ये ट्रिक है कि दोनों स्टेटमेंट में से या तो एक स्टेटमेंट गलत होगी
वरना क्या होता है कि एकदम आपको लग रहा है स्पष्ट तरीके से कि कोई भी फैक्चुअल एरर नहीं है या फिर लॉजिकली दोनों कंसिस्टेंट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। वरना तो एक स्टेटमेंट गलत देख लो, सबसे आसान, दूसरी पढ़नी नहीं है आपको। हमें पता चल गया स्टेटमेंट 2 गलत है, पहली पढ़नी नहीं है, बाहर में जाओ, सी आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। देखो फिर से स्टेटमेंट, सबसे इजी सवाल है, इनको तो गलत करना ही मत, मतलब बहुत इजी है। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स वगैरह, कैंगरू वगैरह ये सब मिलते हैं, डेजर्ट एरिया जो रहता है, कहाँ पे माउंटेन एरिया आ गया ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी स्टेटमेंट गलत होती, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है भाई? स्पीशीज से रिलेटेड रेड लिस्ट कौन बनाता है? IUCN बनाता है। इसके बारे में पता भी नहीं होना चाहिए था, कॉमन सेंस लगाना चाहिए था, मैंने भी ऐसे ही लगाया था, IUCN। अगला क्वेश्चन है कि भाई इसमें से नॉक्टर्नल कौन सा है? मालावर सिविट बहुत न्यूज़ में था, और स्पीशीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आती है, उनमें से आता है ये, ठीक है। सदर्न पार्ट में मिलता है, ब्लैक कलर का होता है एकदम, मतलब आंखें भी उसकी ऐसी होती हैं एकदम डरावनी सी, रात को जगता है पूरा, उस देख के पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये सांबर डियर का, मैंने तो भाई दिन में भी कॉमन सेंस मैंने ये लगाया कि अब मुझे ये नहीं पता कि भाई, अब बाद में आप पढ़ लो एग्ज़ाम देने के बाद कि फ़लाना क्रैस्पिकुलर होता है, रात को थोड़ा बहुत जगता है, मोस्टली रात को जगता है, वो सब इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता थी। एग्ज़ाम में मैंने सिर्फ मालावर सिविट के बारे में मेरे को पता था कि भाई हाँ ये है, ये रात को देखा है, उसका फ़ोटो भी देखा हुआ था मुझे। तो जब भी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ो उसका फ़ोटो ज़रूर देख लो ताकि दिमाग में छपा रहे। मंकी मकैक बंदर है, तो इसका भी नहीं था, तो ओनली 1 मारा था, ये सही हुआ था मेरा, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें भी वही जनरल अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी, दिनचर्या की डेली इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ करते हैं। वैगल डांस करके अपने किन को इन्फॉर्म करने के लिए खाने की तरफ कौन करता है? खाने किन को इन्फॉर्म कौन करेगा? जो झुंड में रहते हैं, झुंड में कौन रहती है? मधुमक्खी रहती हैं, छत्ता बनाती हैं, खाना इकट्ठा करके लाती हैं एक साथ, तो उससे हो जाएगा हनी बीज। बाकी के बारे में पता ही नहीं है, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, इसके बारे में हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन मधुमक्खी के बारे में पता है, इसलिए ही इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वो बनाता है कि कॉमन सेंस पता है या नहीं पता है इसको, ठीक है। आगे भी आएगा एक क्वेश्चन ऐसा, अब जैसे ये है, ये टाइप बहुत आ रहा है यूपीएससी में, इसमें सम कहीं भी लगाओ तो इतनी सारी स्पीशीज़ मशरूम की होती है। यूपीएससी हमें ये तो नहीं चाह रहा कि हम मशरूम की सारी स्पीशीज़ के बारे में पता कर लें, या कल को किसी स्नेक की आ जाएगी, बटरफ्लाई की आ जाएगी। एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई इतनी सारी स्पीशीज़ होती हैं, किसी में तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ये सब चीज़ें होंगी, खाते भी हैं मशरूम, किसी में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो ऑल 4 जनरली इनका होता है। कैन, शुड, सम, ये प्रोबेबल टाइप जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनमें सारी सही होती हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है ना इन स्पीशीज़ की, हम सारी पढ़ नहीं सकते, सारी एलिमिनेट नहीं कर सकते, एश्योर नहीं कर सकते कि हाँ एक एक्सेप्शन है, तो इसमें जनरली ऑल 4 होता है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट क्या है भाई कि स्क्वायरल्स के बारे में पूछ रहा है। स्क्वायरल्स के बारे में पूछ रहा है तो इसमें देखो ये फ़ायदा हो जाता है कि 2 स्टेटमेंट 1 और 2 जो है ना, वो आपस में एंटागोनिस्टिक लग रही हैं कि भाई नेस्ट बनाती हैं ग्राउंड में और फूड ग्राउंड में स्टोर करती हैं, लेकिन हमने तो गिलहरी को हमेशा ही ट्री पे देखा है, तो ग्राउंड में कैसे बना लेंगी? तो इसमें से एक स्टेटमेंट सही है भाई कि ट्री पे बना रही हैं और खाना नीचे स्टोर कर रही हैं। ओमनीवोर्स वाली, अगर आपको जैसे ओमनीवोरस है या नहीं है नहीं पता है, आपको ये पता है कि यार छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। ओमनीवोरस में ये नहीं होता कि पूरा हंट करके ही कार्निवोर बन के ही आप बनोगे कि सब खा लेते हो। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी खाती होगी गिलहरी, ग्राउंड में जाके खाना स्टोर करती है, इतने सारे जीव जंतु होते हैं, तो ओमनीवोर होगी अगर आप जनरल एक साइंस में सोचो। वैसे टफ क्वेश्चन था ये कि भाई इंडियन स्क्वायरल्स के बारे में एकदम ऐसे कैसे पूछ लिया, स्पीसीज़ के बारे में आप कितना कितना पढ़ोगे, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ भाई गिलहरी को आपने देखा है ना, गांव देहात में आप कभी गए हो, या वैसे जनरल गिलहरी तो शहरों में भी दिख जाती है कि पेड़ों पे दिखती है, तो घोंसला पेड़ों पे ही बनाएगी, ग्राउंड में नहीं बनाएगी। जो खाना स्टोर करती है वो स्टोर करेगी ग्राउंड में या नहीं करेगी, इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ओमनीवोरस हो सकती है क्योंकि जंगल में रहती है, इतने सारे नट्स एंड हम श्योर नहीं है कि पूरा प्रॉपर हर्बीवोर है, तो खाती होगी इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो अब जनरली ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ द वो होते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 100 क्रॉस करना है आपको, पूरा आपको 200 नंबर नहीं लाने हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, जिनमें आपको बिल्कुल भी हवा नहीं है। अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लेने के लिए बस वही है कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो, ठीक है। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस हम ऐसी ट्रिक्स लगा के और यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।